हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं लर्न जेएस बेसिक्स विद 30 क्वेश्चंस और आज है अपने सेकंड क्वेश्चन की बारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है काउंटर। ये एक इजी लेवल का सवाल है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न अ काउंटर फंक्शन। दिस काउंटर फंक्शन इनिशियली रिटर्न्स n, यानी फंक्शन विद इन फंक्शन का हमें कॉन्सेप्ट इधर यूज करना है, and then returns one more than the previous value every subsequent time it is called. That means n, n plus 1, n plus 2, etc. एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो। जैसे अपनी n की वैल्यू अगर 10 है एंड अपना जो फंक्शन है वो 3 बार कॉल हुआ, तो पहली बार 10 प्रिंट होगा, दूसरी बार अपना 11 प्रिंट होगा एंड तीसरी बार जो होगा 12 प्रिंट होगा। वैसे अगर हम एग्जाम्पल 2 देखें, अपने n की वैल्यू -2 है एंड अगर हम 5 बार कॉल करते हैं तो पहले -2 प्रिंट होगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड फिर 2। हर बार n+1 हो रहा है। एंड अगर हम राइट साइड में देखें तो कुछ हमें सिंटैक्स दे रखा है जिसमें हमें बाहर एक आउटर फंक्शन गिवन है क्रिएट काउंटर नाम का, जिसमें n एक पैरामीटर पास हो रहा है और उसके अंदर एक फंक्शन है एंड इसमें हमें अपना कोड लिखना है। क्या करेगा वो कोड? जो भी n की वैल्यू होगी, जितनी बार भी अपना फंक्शन कॉल होगा n+1 होकर प्रिंट होगा या रिटर्न होगा। तो इसको करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे अपना क्लोजर्स का। तो चलते हैं अपने कंपाइलर पर। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फंक्शन विद इन फंक्शन क्या होता है एंड कुछ ऐसा अपना कोड लिखा था जिसमें अपना आउटर फंक्शन का नाम था फन एंड इनर फंक्शन का नाम था एफ। क्या कर रहा था? इनर फंक्शन अपना सम रिटर्न कर रहा था एंड जो आउटर फंक्शन है वो इनर फंक्शन को ही रिटर्न कर रहा था। अगर आपको इन डिटेल समझना है फंक्शन विद इन फंक्शन क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी हो। तो इसी फंक्शन में अगर मैं कहूँ कि जो अपना अंदर वाला फंक्शन है, लेट से उसमें हम एक ही पैरामीटर पास करते हैं एंड बाहर बना लेते हैं हम लेट से where a इज इक्वल टू 6 लेट से, और कॉल करते समय भी एक ही आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा लेट से 2। तो क्या अब ये हमारा फंक्शन चलेगा? रन करके देख लेते हैं। तो अपना आउटपुट आ गया 8। तो यानी जो अपना फंक्शन है उसका एक वेरिएबल हमने बाहर डिफाइन करा एंड अंदर उसको यूज करा या कॉल करा, तब भी अपना जो कोड है वो सक्सेसफुली चल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? अपना फंक्शन बाउंडेड विद ऑल द रेफरेंसेस इन इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट। लेक्सिकल एनवायरनमेंट यानी जो ये अपने फंक्शन के आसपास लिखा है एंड किसी ब्लॉक में लिखा है, तो ये बाहर वाला जो फंक्शन है ये एक ब्लॉक है और इसके अंदर जो भी अपने रेफरेंसेस लिखे हैं ये सब हो जाता है इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट में कुछ भी जो रेफरेंसेस होंगे उसको ये अंदर वाला फंक्शन यूज कर सकता है एंड इसी को हम कहते हैं क्लोजर्स। तो ये सवाल कि क्लोजर्स क्या होता है एंड इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के। थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं नीचे यहीं पे a इज इक्वल टू 5 कर दूं लेट से, तो अब आपके हिसाब से जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, यानी a प्लस बी क्या होगा? b तो हमने पास किया 2, a ऊपर दे रखा है a इज इक्वल टू 6 एंड नीचे दे रखा है a इज इक्वल टू 5। तो आउटपुट 8 होगा या 7 होगा? इसको रन करके देख लेते हैं। तो आउटपुट हमारा आ रहा है 7, यानी a को हमने फंक्शन के बाद लिखा a इज इक्वल टू 5, यानी फंक्शन की डेफिनेशन के बाद लिखा, तब भी ये नीचे वाला a ले रहा है। क्यों? हम वापस अपनी डेफिनेशन पर चलते हैं कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर इज अ फंक्शन बाउंडेड विद ऑल द रेफरेंसेस इन इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट। और लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो इस फंक्शन के आसपास किसी ब्लॉक के अंदर जो लिखे होते हैं वेरिएबल्स या रेफरेंसेस, उन सबको लेता है। तो पहले where a इज इक्वल टू 6 था, उसके बाद a को हमने 5 कर दिया, इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ही हमने a को 5 कर दिया, तो a की वैल्यू अब 5 है। तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये रेफरेंस लेगा a का एंड उसके बाद अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है सम का। तो इसलिए इसने a इज इक्वल टू 5 लिया एंड कर दिया 5 प्लस 2 विच विल गिव आउटपुट एज 7। तो ये था अपना क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो इन्होंने एक आउटर फंक्शन बना रखा है क्रिएट काउंटर नाम का एंड एक इनर फंक्शन दे रखा है और इसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है। तो इसमें हम क्लोजर्स का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल या फिर रेफरेंस बनाता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू n। हमने n को काउंट में स्टोर करवा लिया। उसके बाद हम इधर क्या करेंगे, अपना रिटर्न काउंट प्लस प्लस। इससे क्या होगा, हर बार काउंट की वैल्यू अपनी बढ़ती जाएगी
काउंट की वैल्यू बढ़ेगी यानी n की वैल्यू बढ़ेगी, तो हर कॉल में n+1 प्रिंट होगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और ये अपना कोड रन हो गया है दोनों केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमने कुछ नहीं, इधर क्लोजर्स का यूज़ किया है। क्लोजर्स क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये जो फंक्शन है ये बाहर के वेरिएबल यानी अपने लेक्सिकल एनवायरनमेंट के वेरिएबल या रेफरेंस को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्लोजर बोला है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो काउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे कमेंट करके अगर इधर कर दूँ n++ और इसको रन कर दूँ, तो भी अपना कोड चल रहा है। इसमें भी जो n है ये हमने बाहर से रेफरेंस लिया है। तो क्वेश्चन तो ये बहुत ईज़ी था। मेन मकसद जो समझाना था आपको वो था क्लोजर्स। तो क्लोजर्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।